नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उन महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चंस पर जो कि परीक्षाओं में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और 2018 में अमेंडमेंट से कुछ जो है इसमें चेंजेस भी हुए हैं। तो इनको सबको ध्यान में रखते हुए जो है 21 क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आप जो है एमपीएडीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है एक जानकारी है कि भाई 21 अप्रैल से हम जो है एमपीएडीपीओ के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का रहेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका जो है वहां पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से जो है हमसे कॉल कर सकते हैं और आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 161 से 165 का तक की धाराओं को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 31, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सबसे आखिरी धारा है, लास्ट धारा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत जो है भ्रष्टाचार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धारा में यह प्रावधान है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सेनाओं की विधियों को प्रभावित नहीं करेगा? इसका सही उत्तर है धारा 25, जो कि प्रावधान करता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सेनाओं की विधियों को प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा में उपधारणा संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है धारा 20, जो प्रावधान करता है जहां लोक सेवक असमयक लाभ प्रतिग्रहित करता है वहां उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 तथा 9 किसको लागू होती है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, क्योंकि धारा 8 जो है लोक सेवकों के संबंध में और धारा 9 वाणिज्यिक संगठनों के संबंध में प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये सभी जो है धारा 3 के अंतर्गत सहायक सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश, ये सभी जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कतिपय अपराधों का अभियोजन चलाने हेतु पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता का प्रावधान किस धारा में है? तो सही उत्तर है धारा 19, जिसके अंतर्गत अभियोजन पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के अंतर्गत अपराधियों पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 लागू होता है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार किस पर है कि ज्ञात स्रोतों से आय की तुलना में अभियुक्त की संपत्ति अननुपातिक नहीं है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, अभियुक्त पर। अभियुक्त पर भार होता है कि वह साबित करे कि ज्ञात स्रोतों से आय की तुलना में अभियुक्त की संपत्ति अननुपातिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा? इसका विकल्प ए सही है, खंडनी उपधारणा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अविकथित अपराध किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की संस्तुति उसके लोक सेवक के कार्यकाल के दौरान इनकार कर दी गई है। क्या उस लोक सेवक के सेवानिवृत्ति पश्चात उसी अपराध के लिए उसे अभियोजित किया जा सकता है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 6 के तहत एक विशेष न्यायाधीश जब इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का विचारण कर रहा हो तो वह सभी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जो कि दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के अंतर्गत प्रयोग की जा सकती हैं। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, जिला न्यायाधीश द्वारा। जिला न्यायाधीश द्वारा जिन शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग किया जाता है
वही कृत्य एवं शक्तियों का प्रयोग विशेष न्यायाधीश भी कर सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का वह कौन सा प्रावधान है जो पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया जिसके संबंध में उस प्रक्रिया के पक्षकार द्वारा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया हो के अभिलेखों को बुलाने की शक्तियों पर कुछ रोक लगाता है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, धारा 22 सेक्शन 22। क्वेश्चन नंबर 14, संवैधिक उपधारणा जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण ग्रहण करता है प्रयोज्य होगी। इसका सही आंसर है आरोप के प्रश्न पर विचार के समय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अपराध के संबंध में उपधारणा उपलब्ध नहीं है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, धारा 8। धारा 8 के संबंध में धारा 20 में कोई उपधारणा उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी यदि दंडादेश 1 मास से अनधिक के कारावास तथा जुर्माना कितने रुपए से अनधिक का ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2000 रुपए। अगर विशेष न्यायाधीश ने 1 मास से अनधिक का कारावास तथा 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभिव्यक्ति लोक कर्तव्य परिभाषित है। तो लोक कर्तव्य को धारा 2 की बी खंड में खा खंड में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए सही है, धारा 2 खा में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन ए, वह अपराधों का संज्ञान विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बगैर कर सकता है। ऑप्शन बी, वह विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट प्रकरणों के विचारण के लिए वैध प्रक्रिया अपनाएगा। ऑप्शन सी, उसके द्वारा संचित विचारण में दोष सिद्धि होने पर यह विधि सम्मत होगा कि वह 3 वर्ष का कारावास का दंडादेश दे सके। ऑप्शन डी, साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से वह उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है जिसने अपराध में भाग लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसके द्वारा संचित विचारण में दोषित होने पर यह विधि सम्मत होगा कि वह 3 वर्ष का कारावास का दंडादेश दे सके। तो यह ऑप्शन गलत है। सही आंसर है 3 वर्ष की जगह 1 वर्ष का दंडादेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11 के अंतर्गत वह लोक सेवक जो बिना प्रतिफल के मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है दंडित होगा। इसका आंसर है कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकती है किंतु जो 6 मास से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ऑप्शन बी सही है। जो बी ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार नहीं माना जाएगा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यदि वह पारितोषक या इनाम वैध पारिश्रमिक रूप में अभिप्राप्त करता है। मतलब कि अगर कोई लोक सेवक जो है पारितोषण या इनाम वैध पारिश्रमिक के रूप में अभिप्राप्त करता है तो वह आपराधिक अवचार नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में बिना प्रतिफल के पारितोषक अभिप्राप्त करने के आभ्यासिक अपराधी की सजा निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 14 में सेक्शन 14 में।